Hello students, how are you? I hope all of you are well. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को 19 डेज और इंक्रीज कर दिया है। तो इन 90 डेज में अपन को लूज नहीं होना है, ठीक है। अपन को वही हार्डवर्क करना है। टीचर्स आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपना 100% दें। ओके, सो आपको घर पे नोट्स बनाने हैं, उनको रिपीट करना है। जो भी आपके टॉपिक्स हो रहे हैं उनके आप नोट्स बनाएं, उनको रिपीट करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। जैसे कि अपन ने पहले नॉर्मल फॉर्म देखी थी कूलम्स की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम। ओके, एंड वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, okay, based on the electrostatic force. Okay students, so let's see what is the vector form of Coulomb's law. This is very easy. Okay, first we will take the two charges. Okay, suppose this is point P, this is the plus q1 charge, okay, and this is plus q2 charge. तो चार्ज अपन नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, okay, we can take it in the mode, okay, and the position vector of the q1 from the origin is r1, okay, r1 vector, and the position vector of q2 is r2 vector. Okay students, this is the charge. Okay, so we know that both are positive, so both will apply the force, both will repel each other. दोनों एक दूसरे क्या करने वाले हैं, repel. The q2 will repel the q1 and q1 will repel the q2. दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल। अगर अपन बात करें q1, तो q1 क्या करेगा, इस q2 को रेपल करेगा, दूर भगाएगा। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ q1 इज दिस इज द F21, मींस द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके भाई, अपने पास ये जो डायरेक्शन किसकी है, q1 के फोर्स की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द q2 इज in this direction, okay, and this is F12, means force applied on the first charge due to second charge. So students, आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि अपन ने यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं दिया। Okay, so we have to take a point charge, so we can assume that any one charge, किसी भी चार्ज को अपन क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, किसी भी चार्ज को, ठीक है। सपोज q2 is the point charge, suppose q2 is point charge, okay, अगर ये point charge है, okay, so it will not have any force or any electric field, okay, there is no electric force of the q2 charge, so we can say that this force is negligible. This F12 force is negligible, means it may be zero, okay, because this is a very small charge. जो भी point charge होता है वो कैसे होता है, small charge, so the force applied by the q2 will be zero. okay, तो अपन को इस force को यहाँ पे consider नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। okay, कर सकते हैं ये चीज अपन। अब अगर अपन बात करें द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओनली कौन सी डायरेक्शन बची, ये वाली, ओके, कि डायरेक्शन क्या है, इस तरफ ही तो फोर्स की, कोई दिक्कत है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज इन दिस। ओके, r2 की डायरेक्शन किधर है, इधर, और r1 की डायरेक्शन किधर है, इधर। ओके, नाउ वी कैन फाइंड द फोर्स। भाई अपने कूलम्स लॉ देखा था, क्या अपन जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय द टू चार्ज,
okay, yeah, applied between the two charges is equals to k q1 q2 upon r square. We can say this is the r mod square. Okay स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि फोर्स अपने पास किस में होता है, वेक्टर फॉर्म में. तो अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करें, देन वी कैन राइट दैट k q1 q2 अपॉन r mod स्क्वायर. ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपने पास क्या था, मैग्नीट्यूड था. भाई अपन जानते हैं वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं, सपोज करो एनी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर. ओके, सो इट is equals to the product of mode of A and the position vector, sorry direction vector, unit vector कह सकते हैं. this is the unit vector. okay, so A vector is equals to mode of A means magnitude, this is the magnitude. okay, and this is unit vector, it shows the direction. okay, means अपने पास जो vector होता है किसका प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. ओके, सो अपन जानते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड. तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा. सपोज करो अपन का ऑब्वियसली यूनिट क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ये फ्रॉम q1 टू q2. ओके, सो डायरेक्शन में अगर अपन बात करें, दिस इज द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन vector, we can say the position vector, unit vector is r cap, r mod cap कह सकते हैं या r cap भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है इसके लिए. दिस इज द यूनिट वेक्टर. बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, अपन इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, r वेक्टर. ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, नाउ we can write this. इसको अपन इरेज कर रहे हैं अभी. ओके, या आपको नोट कर लेना है या फिर माइंड में आप इसको फिल कर लें. नाउ द f वेक्टर इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r mod स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर. अगर यहाँ पे अपन इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको ध्यान से देखना है क्या ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है. देखो ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है. दिस इज द r1, दिस इज द r2 एंड दिस इज द r mod, या r वेक्टर बोल सकते हो. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन. ओके, क्या अपन ट्रायंगल लो लगा सकते हैं. देखो ये अपने पास एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है. ओके, सो वी कैन से r1 प्लस r इज इक्वल्स टू r2. ओके, दिस इज द mod. ठीक है, if you find the mod r then it will be r2 minus r1. okay, any doubt? So we can write this like this, r2 minus r1 vector, unit vector. बात आ रही है समझ में, this is the unit vector. भाई इसको अपन ने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया. बोलो कोई दिक्कत है इसमें. अब एक बात बताइए कि यूनिट वेक्टर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. बोलो क्या अपन इसको नहीं लिख सकते इस तरीके से. दिस इज द यूनिट वेक्टर. ओके, एंड दिस इज द ए वेक्टर अपॉन मोड ए. तो अपन इसको भी इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. सो दिस विल बी k q1 q2 अपॉन r mod स्क्वायर. okay, and the vector form of this r2 minus r1. okay, this is the vector upon r2 minus r1 mod. okay, this is the vector and this is mod. any doubt, any doubt students? अब देखो क्या इस r को भी मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता. देखो सेम. okay, so we can write this k q1 q2 upon r2 minus r1 whole square. okay, then r2 minus r1 vector then upon r2 minus r1. okay, क्या अपन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं क्या. okay, so we can write this, we can write this f vector is equals to k
Q1 Q2 upon R2 minus R1 more. Okay, this is more. Q, this is the square and this is power 1, so it will be Q. Okay, and then R2 minus R1 vector. Both. Okay, this is the vector form of force. ओके कई बुक्स में आपको यहाँ पे ओनली आर लिखा हुआ मिलेगा, इस फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब एंड ओनली यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये, तो ये भी राइट है, बट अपन ने एक्चुअल फॉर्म में इसको लिखा है, ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से इसको देखना है। ओके, एंड कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आएगा कि ये आएगा, आप दोनों ही फॉर्म में इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मोड होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। स्टूडेंट्स नोट्स रेगुलर आपको बनाने हैं, चलिए अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज चलो अपन इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं फर्स्ट कैटेगरी में, वो अपन करेंगे पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल, जिसमें अपन ट्रायंगल के अंदर फोर्स निकालना, नेट फोर्स निकालना, न्यूमेरिकल। ओके चलिए तो अपन इसके अंदर देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास जो न्यूमेरिकल इसमें आएगा वो आएगा ट्रायंगल का। ओके सपोज दिस इज द प्लस Q1 चार्ज, ओके दिस इज द प्लस Q1 चार्ज, दिस इज प्लस Q2 चार्ज एंड दिस इज प्लस Q3। चलो आप इसको Q कर लो पहले अभी Q। ओके दिस इज Q एंड दिस इज Q। ओके okay, and the distance between them is A. These are the three charges, positive charge है प्लस Q and प्लस Q, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है इक्वल। ओके सो वी वांट टू फाइंड अगर आप इनको वर्टेक्स में लिखो, सपोज करो दिस इज द वर्टेक्स A, दिस इज द वर्टेक्स B एंड दिस इज द वर्टेक्स C। ओके तो अपन कह सकते हैं फाइंड नेट फोर्स एट C वर्टेक्स। C वर्टेक्स मीन्स जो अपने पास C वर्टेक्स पे जो चार्ज है, ठीक है, उस पर अपन क्या निकालना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए अब अपन इसको देखते हैं कैसे अपन को सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट बोथ आर पॉजिटिव। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि अगर C पे आपको फाइंड आउट करना है, देन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द C वर्टेक्स बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा बताइए, ये पॉइंट चार्ज की तरह। ओके इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज एंड फोर्स कौन लगाएगा भाई, ये अगर पॉइंट चार्ज फोर्स लगाने वाले कौन है, ये दोनों। बात समझ आ रही है, मीन्स फोर्स कौन कौन लगाएंगे, एक तो अपन बात ए वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो, और बी वर्टेक्स के ऊपर चार्ज है वो, दोनों क्या लगाएंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अपन जानते हैं अगर अपन बात करें द फोर्स अप्लाइड बाय द वर्टेक्स ए, ठीक है, इस प्लस Q चार्ज से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ओके तो इसको आप भूल जाइए एक बार के लिए, केवल इन दोनों चार्ज को देखो, इनके बीच की डिस्टेंस अपन को पता है A। ओके एंड द बोथ चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q, सो वी नो दैट दिस चार्ज विल अप्लाई द फोर्स ऑन द प्लस Q चार्ज। ये क्या करेगा, उसको रेपेल करेगा,
करेगा कि नहीं बताओ? दोनों प्लस प्लस चार्ज, अगर ये माइनस का तो अट्रैक्ट करता, अभी अपन माइनस के भी क्वेश्चन लेंगे। अगर ये प्लस है दो, सो द वर्टेक्स ए चार्ज विल रेपेल द वर्टेक्स सी चार्ज। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन of the force applied by A. Okay, so we can say this is the FA. Okay, अब आपको यहाँ पे FCA लेने की जरूरत है, आप इसको FA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Means force applied by the A vertex. Any doubt? Now, this is the plus Q charge. अब इससे पहले इसका फोर्स अपन फाइंड आउट कर लें। बताओ फोर्स FA फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स K Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, वही Q एंड Q। ओके, सो दिस विल बी Q अपॉन R मीन्स डिस्टेंस इज द A, सो दिस इज A स्क्वायर। ओके, सो वी कैन से दिस इज द K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एनी डाउट? नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय द B वर्टेक्स, बी वर्टेक्स के जो चारों कितना फोर्स लगाएगा वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए, इस पॉइंट चार्ज को आप थोड़ा साइड में लिख दें, पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्शन। भाई अपन ने क्या देखा था, अगर ये दोनों अपने पास चार्जेज हैं तो इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। तो अपन जानते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, सो बी विल रेपेल द C चार्ज, B चार्ज विल रेपेल द C चार्ज, तो ये इसको दूर भगाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज द FC चार्ज, दिस इज FC चार्ज। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अपने पास किस तरह से बन गया, देखो ये इस तरह से। ओके, दिस इज द FC एंड दिस इज FA, दिस इज FA। Okay, now we can find the resultant of FC and FA. ठीक है, अभी अपन FC नहीं निकाला तो अपन पहले FC भी फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज वी नो दैट FC अगेन फॉर्मूला वही है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सो इट विल बी K Q अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि बीच की डिस्टेंस वही है A। ओके, सो इट विल बी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या दोनों सेम हैं? अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, बोथ आर एफ इक्वल्स टू एफ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए? अब देखिए, इसका रिजल्टेंट अपन जानते हैं, अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो अपन जो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके इधर, दिस इज द एफ आर। ठीक है, क्या आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना आता है? ओब्वियसली आपने 11th क्लास में वेक्टर को सोल्व करना देखा हो कि वेक्टर अगर अपने पास 2 डायरेक्शन में है तो उनका वेक्टर अपन रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपने देखा होगा, इफ देयर आर 2 वेक्टर्स Q and P, first vertex is P and second vertex is Q, then the resultant vector is P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। ये आपने सभी ने देखा होगा, अंडर रूट आता है सभी को ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो एफ आर, तो एफ आर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ रिजल्टेंट या एफ नेट फोर्स भी अपन बोल सकते हैं इसको, नेट फोर्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू रूट, क्या अपन जानते हैं फर्स्ट फोर्स क्या है अपने पास, एफ ए, इसको अपन ने क्या कहा, एफ, सो इट मे बी एफ स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है, एफ सी। भाई ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर। ओके, तो अपन कह सकते हैं दिस इज अगेन एफ स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू का मतलब अगेन क्या आएगा, एफ ओ सी मीन्स एफ एफ। ओके, नाउ सॉरी 2FF cos थीटा। अब बात करते हैं थीटा की। देखो थीटा कैसे अपन निकालना है, अपन जानते हैं क्या ये साइड इक्वल है, ए इक्वल साइड मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड द एंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री के होंगे ये सभी? अगर ये 60 डिग्री का है तो इसका क्या अपोजिट वर्टिकल एंगल। Okay, this is the vertically opposite angle and this will be 60 degree.
क्या ये भी 60 डिग्री होगा? मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है बताइए? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज द 60 डिग्री। ओके, नाउ वी कैन फाइंड this is f square, then this is the 2f square, okay, plus this is again 2f square, and the value of cos 60. What is the value of cos 60? The value of cos 60 is 1 upon 2. Okay, this is the root, so 2 से 2 cancel out करेंगे. Okay, now this will be 2f square plus f square, so this is 3f square whole root, and this is equals to root 3f. Okay, so this is the f net, so f net is equals to root 3f. f की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है, देखो ये अपने पास इसके होता है fc की वैल्यू कितनी आई है? kq स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इस f की जगह अपन क्या kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर पुट नहीं कर सकते हैं, सो दिस विल बी रूट 3, ओके, एंड f इज इक्वल्स टू k q square upon a square. Okay, so this is the net force on the sea. Okay, so this is the answer. Okay, next question. चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अपन लेंगे एक नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते हैं तो पहले एक बार वेक्टर को पहले डिस्कस करें, ठीक है, घर पे ही 11th की बुक से आप वेक्टर को समझें, एंड उसके बाद में आप ये चीज़ समझें, क्योंकि अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। अब अपने पास ये कौन सा चार्ज है बताइए? माइनस क्यू। दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब एक बात बताओ, माइनस क्यू चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस पर मान लेते हैं ए एंड ए, वही वर्टेक्स है, दिस इज द ए वर्टेक्स, दिस इज बी वर्टेक्स एंड दिस इज सी वर्टेक्स। ओके, फाइंड नेट चार्ज, नेट फोर्स, ठीक है, एट सी वर्टेक्स। कहीं पे भी हो सकता है, अभी जरूरी है सी पे ही फाइंड आउट करें, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करनी है इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड इट? सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं कि फोर्स कैसे इसमें अप्लाई होने वाला है। अब एक बात बताइए, अगर अपन को यहाँ पे निकालना है फोर्स, नेट फोर्स, सो दिस इज द पॉइंट चार्ज। ओके, दिस इज द पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो फोर्स कौन कौन लगाएंगे? ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स वाले चार्ज। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स सी, क्योंकि यही तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स इसका कैसा होगा वो अपन को देखना है, बिकॉज वी नो दैट बोथ है ऑपोजिट चार्ज। दोनों के चार्जेस क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो अपन जानते हैं दोनों क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। This vertex charge will attract the C vertex charge. क्या ये Q इसको अपनी तरफ खींचेगा? तो इसका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द F2, दिस इज FA, दिस इज FA। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत है तो क्या अपन पहले इसका चार्ज निकाल, इसका फोर्स निकाल दें। FA इज इक्वल्स टू, अगेन वही बात है कि Q1 Q2 Q दोनों क्या है? Q। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि अपन नेगेटिव साइन डायरेक्शन में ले चुके हैं, जब तक अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो दिस विल बी K Q एंड Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताइए? A, सो दिस इज द A स्क्वायर, सो वी कैन से दिस इज द K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एनी डाउट? नाउ बात करते हैं बी वर्टेक्स की। अब बताइए बी वर्टेक्स भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देखो ये किधर क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FC, दिस इज द डायरेक्शन, सॉरी FB, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FB, मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द बी वर्टेक्स।
and it out, so we can find the FB. Okay, then this is the KQQ upon A square. Okay, so we can say KQ square upon A square. क्या अपन जानते हैं दोनों क्या है, इक्वल है. ओके, तो अगेन अपन क्या करने वाले, FA इज इक्वल्स टू FB इज इक्वल्स टू F. इसको अपन ने क्या मान लिया, F कंसिडर कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, बात ही आती है, देखो यहाँ पे इस बार कैसे बनाऊं वर्टेक्स, इस डायरेक्शन में. क्या अपन इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बताइए इसके बीच का एंगल वापस से कितना है, ये एंगल कितना होगा, वही बात है, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो द एंगल इज द 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज 60 डिग्री. दिस इज द वर्टेक्स FA and this is the vertex FB. Okay students, so again we can find the net force. Okay, so net force at C vertex, this will be equals to F square plus F square. अब ये फॉर्मूले में दिक्कत है, जब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज F स्क्वायर प्लस, क्योंकि अपन जानते हैं वर्टेक्स दोनों जो अपने पास फोर्स हैं उनका अपन ने क्या माना है, F माना है. F एज्यूम कर लिया. एक आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखिए. ओके, वेक्टर की फॉर्म में आपको इसको लिखना है. ओके, नाउ दिस इज द F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. Find it out, then again this is the root. Okay, so again this is the 2F square plus 2F square upon 2, sorry half, and this is cut, and this is 3F square whole root, then this is the root 3F, and the value of root 3F is equals to root 3F. बताओ किसके इक्वल है, this is the F and this is the KQ square upon A square. सो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. तो ये अपने पास क्या जाएगा इसका आंसर. बोलो, कर सकते हैं, कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं. आप फाइंड कर सकते हैं A के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, B के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आप 2 नेगेटिव चार्ज लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. या आपको घर पे अकेले में करना है, खुद को करना है. ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज लिया आपने, ये पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे कॉन्सेप्ट आपको समझ में अगर आ गया है तो आप ये ऑब्वियसली कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द स्क्वायर टाइप न्यूमेरिकल्स. स्क्वायर टाइप मींस चार्ज स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल इज स्क्वायर टाइप. ओके, स्क्वायर तो पॉलीगॉन में ही आएगा. Okay, suppose this is the plus Q charge and plus Q charge. Okay, and this is minus Q charge. Okay students, plus Q and minus Q. ठीक है, and this is the vertex A, B, C and D. Okay, and the distance between this and distance, we can say the distance A and B is A. Okay, this is A, this is A, and this is A, because this is the square. Okay, so find net force at D. D vertex में आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. Okay, so first we will discuss by the force applied by the B. अभी बात बताइए, अपन जानते हैं दिस इज द प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q, ऑपोजिट चार्ज है. सो B वर्टेक्स चार्ज क्या इस D वर्टेक्स चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट डायरेक्शन ऑफ FB, दिस इज द FB, एंड इट आउट. ओके, सो वी कैन फाइंड द FB फोर्स FB. ओके, दिस इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, एंड इट आउट, एंड इट आउट. नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय द C. अब C अपने पास फोर्स C के ऊपर कितना लगेगा अपन जानते हैं. दिस इज द प्लस Q, दिस इज द माइनस Q, देन इट विल अट्रैक्ट दिस D चार्ज. C चार्ज विल अट्रैक्ट द D चार्ज. ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो दिस इज FC.
एनी डाउट? ओके, सो वी कैन फाइंड एफ सी. चलो मैं यहाँ लिख दूँ ना, एफ सी. दिस इज अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एनी डाउट? नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय ए. अब ए देखो, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज सॉरी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो ऑब्वियसली ए चार्ज भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. देखो ये बात समझ आ रही है? सभी को आ रही है? दिस इज द एफ ए. ओके, अब एक बात बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस कि अपन जानते हैं ये चार्ज एक यहाँ है, देखो इस तरीके से. दिस इज द ए वर्टेक्स एंड दिस इज द डी वर्टेक्स. ओके, दिस इज द क्यू एंड दिस इज क्यू. तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो चाहिए ना आपको वही फोर्स अप्लाई करने के लिए. ओके, सो वी नो दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? ओके, जिसमें ये वाली साइड कितनी है अपने पास, ए, एंड दिस इज ए. ओके, सो वी कैन फाइंड बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करो, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट. ओके, सो दिस विल बी रूट 2a. इसको आप सॉल्व कर लें पाइथागोरस लगा के. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन a and d is root 2a. Okay students, so we can find the fa. Okay, this is k q square upon root 2a whole square. Okay students, now the value of fa is k q square then upon 2a square. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी बताइए? बताओ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप. ऑनलाइन तो कैसे बताएंगे? कमेंट में लिखें कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से. आपने देखा कि एफ ए डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन में. सबसे पहले क्या अपन यहाँ पे एफ सी और एफ बी इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो वापस से वही कंडीशन आ गई. दिस इज द एफ सी एंड दिस इज द एफ बी. बोलो, क्या अपन इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? 90 डिग्री एंगल है, ऑब्वियसली दोनों का अपन रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इज, देखो ध्यान से. अब एक चीज हो, क्या अपन इन दोनों को जानते हैं ये इक्वल हैं दोनों? एफ बी एंड एफ सी दोनों इक्वल है. क्या इनको अपन एफ मान सकते हैं? दिस इज इक्वल टू एफ. या फिर आप इसको ऐसे लिखें, बिकॉज एफ सी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ. ओके, ये आप इसको नोट कर लें. अब देखो ध्यान से, क्या अपन इसका रिजल्टेंट निकाल दें? एफ या आप लिख सकते हो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ सी. ओके, सो दिस इज द वेक्टर, सो दिस इज द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. भाई अब इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, दोनों क्या माना है, पर एफ माना है. सो दिस द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2f कोस. अब बताओ थीटा कितना है? एंगल देखो, एंगल देखते हैं अपन जानते हैं, अपन फाइंड आउट क्या करें इन दोनों का रिजल्टेंट. तो दिस इज द 90 डिग्री एंगल. ओके, सो वी कैन अप्लाई द 90 डिग्री. कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 0. This is 0, so this complete value will be 0. Okay, so we can get the 2. This is 1f square, 2f square. So this is the 2f square whole root. Okay, so this is the root 2f. Any doubt? Means ये अपने पास कितना आ गया? fr. This is the root 2f. Any doubt? So students, now we can see that there are the two forces in the same direction. देखो एफ आर तो आया इन दोनों का रिजल्टेंट, और एफ ए अपने पास पहले से था. देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ पे? एफ आर. ओके, और एफ ए अपने पास पहले से था. तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे दो फोर्स क्या एक ही डायरेक्शन में है. दिस इज द एफ ए फोर्स. ओके, दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ आर. सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन बोथ विल एड अप. बात समझ में आएगी? दोनों को अपन क्या कर देंगे? ऐड. सो द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ आर प्लस एफ ए. ओके स्टूडेंट्स,
एफ आर इज √2f. ओके, √2 एफ की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज द के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ओके, प्लस एफ ए, प्लस एफ ए. एफ ए इज द, दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो. देखो, अगर अपन बात करें कि यहां से कॉमन वैल्यू क्या क्या बताइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के अपन कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहां से क्या बचेगा √2. ओके, देन दिस इज द प्लस हाफ. ओके, सो दिस इज द नेट फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेट फोर्स. तो ये अपने पास है स्क्वायर. चलिए आगे देखते हैं. अगर एक कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं जिसको अपन आगे भी सोल्व करेंगे गोल्स लॉ के अंदर. Yes, students, concept is if there are symmetrical charges. Symmetrical का मतलब समझते हैं, ठीक है. दिस इज द प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू. सिमेट्रिकल मीन्स अगर अपन कहीं से भी इसको देखें तो दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस. बात समझ पा रहे हैं? So these are the symmetrical charges. Distance भी क्या होगी, इनके इक्वल होगी. Okay, and if we put this is the plus q charge. Okay, so what will be the net force on the q? ठीक है, अगर अपन इसके बीच में प्लस क्यू चार्ज रखें, ओके, इनकी डिस्टेंस सबकी क्या इक्वल है भाई, ध्यान रखें ना, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए. बिल्कुल मिडिल में रखा है अपन, तो सपोज दिस इज ए, ओके, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे. ओके, सो द नेट फोर्स एट द प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू 0. ये आपको ध्यान में रखना है. वाई इट इज 0. देखो ध्यान से, अगर अपन बात करें प्लस क्यू, दिस इज द स्मॉल क्यू एंड दिस इज प्लस कैपिटल क्यू. ओके, तो क्या अपन देख सकते हैं कि दोनों सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज के एक दूसरे को रेपल करेगा. देखो, क्या इसकी डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द एफ. देखो कह सकते हैं दिस इज द एफ, वर्टेक्स ले लो ए, दिस इज द ए बी सी एंड डी. ओके, सो दिस इज द एफ डी. बोलो कोई दिक्कत यहां तक? देखो ध्यान से देखना, क्या एफ डी की डायरेक्शन इधर होगी, इसको रेपल करेगा कि नहीं करेगा. ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ बी की बात करते हैं. क्या बी इसको इस तरफ रेपल करेगा, बी की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ. दिस इज द एफ बी. ओके, सो देखो बिल्कुल जस्ट इसकी, दिस इज द एफ बी. बोलो कोई दिक्कत? नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय द सी, ऑब्वियसली इट विल आल्सो रेपल, सो दिस इज द एफ सी. डी क्या इधर लगे, बोलो बात समझ आ रही. नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय द ए, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द एफ ए. अब एक बात बताओ, क्या ये अपने पास ऑब्वियसली सारे फोर्स क्या इक्वल हैं? देखो अगर मैं एफ डी की बात करूं, दिस इज द डी एंड दिस इज पॉइंट चार्ज. ओके, नाउ द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द डी एंड प्लस क्यू चार्ज इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. Okay, now the Fa is equals to K Q upon A square. देखो Fa, this is Fa plus Q and plus Q upon A square. डिस्टेंस कितनी है सबके बीच में, A. Now this is again K Q upon A square and this is K Q upon A square. बोलो बात समझे, क्या सारे इक्वल हैं? Okay, so FD will cancel the FB and FA will cancel the FC. So the resultant force will be
0। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द स्फीयर, दिस इज स्फीयर, ओके, एंड द चार्जेस आर सिमेट्रिकल, प्लस q, okay, plus q, okay, plus q, this is plus q, plus q, plus q, okay, this is plus q and this is plus q, okay, इसके बीच में आप कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सपोज दिस इज द माइनस q। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसकी बात क्या है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, बोलो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस इज द नंबर दे दो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay, this is the F1। now this charge will also attract this charge, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, this is the F5, okay। now this charge will also attract this, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, this is the F7 and this will also attract, this is F3, क्या ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, obviously this is the F8, okay, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, this is the F4। सभी एक दूसरे क्या करने वाले हैं, कैंसल आउट, ओके। सो द नेट फोर्स विल बी 0। बात आ रही है समझ में, किस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। चलिए एक कंडीशन लेते हैं जिसमें फोर्स 0 नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सपोज this is the square, okay, this is the plus q charge, plus q charge, plus q charge, and this is minus q charge, okay, and a plus q charge is placed between them, okay, plus q charge is placed between the square at the midpoint of the square, okay, and the distance, suppose ये distance अपने पास a है, सभी के बीच की डिस्टेंस a है, देखो ये डिस्टेंस भी क्या है, a एंड दिस इज a। बात आ रही है समझ लो, फाइंड नेट फोर्स एट प्लस क्यू। प्लस क्यू पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको आप करें, सो ट्राई करेंगे एक बार, तब तक मैं इंक फिल करता हूँ उसमें। हाँ जी, हुआ क्या, ये ट्राई कर रहे हो, वीडियो को पॉज कर लो, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सपोज दिस इज द ए बी सी एंड डी, ओके। सो वी नो दैट बोथ आर पॉजिटिव। अगर मैं एक ही बात करूं तो बोथ आर पॉजिटिव, देन द फोर्स, एक बार इसको मैं हटा रहा हूं, आप माइंड में इसको रखना कि इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, ओके स्टूडेंट्स, ए। आप देखो ध्यान से, क्या अपने पास ये प्लस क्यू चार्ज को रेपल करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रेपल करेगा, किस डायरेक्शन में, देखो इस तरह से रेपल करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ आ रही है। सो दिस इज एफ ए। नाउ दिस प्लस सी विल ऑल्सो, अब ये क्या रेपल करेगा, दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, बोथ आर ऑपोजिट चार्ज, बोथ आर ऑपोजिटली चार्ज, सो दिस सी चार्ज विल अट्रैक्ट द प्लस क्यू चार्ज, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में, दिस इज द एफ सी। बात समझ में आ रही है, एफ ए एंड एफ सी दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ओके। नाउ
द फोर्स अप्लाइड बाय द बी वर्टेक्स चार्ज, ये क्या इसको रेपेल करेगा, बिकॉज दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको रेपेल करेगा। एंड दिस इज द एफ बी। एनी डाउट, बोलो कोई दिक्कत है? चलिए अपन डी की बात करके, डी प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस इज अगेन प्लस क्यू, सो बोथ विल रेपेल ईच अदर। तो यहाँ पर ये तो पॉइंट चार्ज है, तो अपने पास ओनली इसका फोर्स क्या होगा, इफेक्टिव, सो इट विल ऑल्सो रेपेल द प्लस क्यू चार्ज, सो दिस इज द एफ डी। तो देखो बना कैसे, इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये, this is the FB, this is the FD, okay, and there are two forces FA and FC, okay students, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ तक सबसे पहले क्या अपन FA फाइंड आउट कर लें? भाई देखो एक चीज सुनो, क्या अपन जानते हैं ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, and opposite direction में the direction of FB is in this direction and FD in this direction, so both will cancel each other, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और इक्वल है ऑब्वियसली, FB और FD दोनों क्या इक्वल है, इक्वल ही आएगा। देखो प्लस क्यू एंड प्लस डी, ये FD, ओके, सो दिस इज K Q Q अपॉन R A स्क्वायर, दिस इज F Q Q अपॉन A स्क्वायर। बात आ रही समझ में? सो बोथ विल कैंसिल ईच अदर। क्या अपन एफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, एफ ए, दिस इज के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एनी डाउट? ओब्वियसली ये आने वाला है। देखो एफ ए की बात करते हैं, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। देखो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, बताओ ये प्लस क्यू है एंड दिस इज द प्लस कैपिटल क्यू, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, ए मानिए, तो बस इनको आप नोटिस करो। So this will be K Q Q upon A square. Okay, now F C, this is K Q Q upon A square। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, अपन जानते हैं, एक बार अपन ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज एफ बी, एफ बी इज K Q Q upon A square and F D is equals to F Q Q upon A square. Any doubt? We know that the FB and FD both cancel each other. Both cancel each other. Why cancel each other? Because the direction is opposite. Okay students, so net force. Net force, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? देखो देखो सेम है क्या? अगर डायरेक्शन सेम है, सो वी कैन से दिस विल बी द सम ऑफ बोथ वेक्टर्स एफ ए प्लस एफ सी। एनी डाउट? बताओ कोई डाउट है? बताओ, कर सकते हैं? चलिए एफ ए की वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ, क्या अपन वापस से एफ सी, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ए इज इक्वल्स टू एफ। क्या एफ नोट कर सकते हैं इनको अपन? इजी हो जाएगा, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, बस इजी हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द सम। चलो डाइट कर लो, छोड़ो तो डाइट कर लो आप उसको, ठीक है। दिस इज द के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? प्लस के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? Okay, so it will be 2 of K Q Q upon A square. बोलो कर सकते हैं? So this is the net force. Okay students, so this is the net force. This is the polygon type numerical. These are the polygon type numericals. Okay, और भी बहुत सारे numericals बनते हैं, आपके बुक्स में भी दे रखे हैं, तो इनको आप सोल्व करें। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इसका आज एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दूंगा। ओके, घर पे ही बैठ के आप उसको सोल्व करें। चलिए, so now we will discuss थर्ड चार्ज। ये टाइप है भाई, ध्यान रखना ना। थर्ड चार्ज एट इक्विलिब्रियम।
ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। थर्ड चार्ज एट द इक्विलिब्रियम। चलिए इसको अपन समझते हैं कि है क्या। सपोज अपने पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, सपोज दिस इज द प्लस क्यू, ओके, ओके, एंड दिस इज प्लस 4q charge, plus q, and this is plus 4q charge, and the distance between them, ठीक है, इस तरह से इसको अपन बना देते हैं, and the distance between them is L। मान लिया इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है थर्ड चार्ज का मतलब अपन को एक थर्ड चार्ज लाना पड़ेगा। टू चार्ज तो अपने पहले से प्रेजेंट है, थर्ड चार्ज और इसमें एंटर करवाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है थर्ड चार्ज, क्वेश्चन में आपको नोट कर रहा हूं, if two charges plus q and plus 4q are at L distance, okay, then where should be the third charge, थर्ड प्लस क्यू चार्ज, ध्यान रखें, दिस इज द थर्ड प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता था, थर्ड प्लस क्यू चार्ज बी प्लेस्ड, ओके, सो दैट इट गेट्स इक्विलिब्रियम, ओके। भाई अपन को थर्ड चार्ज को कहीं भी रखना है, अब वो होगा कहाँ पे, लाइन जॉइनिंग पे, ध्यान रख लेना, लाइन जॉइनिंग पे आपको ये रखना है, जिसमें मैंने लिखा नहीं, ठीक है। द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द लाइन जॉइनिंग, इस लाइन जॉइनिंग पे कहीं भी रखा हो, आप यहाँ रखो, इधर रखो, या फिर इसके बीच में रखो। तो ये बोल रहा है वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट गेट्स द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे दोनों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन समझ में, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया आप इस क्वेश्चन को, ओके। देखते हैं, सो स्टूडेंट्स इसमें इक्विलिब्रियम का मीन क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्स। इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब ये हुआ कि अपन थर्ड चार्ज को कहीं पर भी अगर रखते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ रखा, या सपोज करो मैंने यहाँ रखा, या फिर यहाँ रखा, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय द बोथ चार्जेस ऑन द थर्ड चार्ज शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, तभी तो अपने पास उसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मतलब ना तो ये इससे अट्रैक्ट होगा ना उससे अट्रैक्ट होगा, एक जगह पर रहेगा। मतलब समझ आ रही है, द नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मीन क्या है, इक्विलिब्रियम, इसका मीन हो गया कि जो फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेट फोर्स कहाँ पे 0 हो सकता है वो अपन देखते हैं। सपोज कि यहाँ पर अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए यहाँ रखा, 3 पोजीशन है, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज। ध्यान रखना कि वहीं पे फोर्स लगेगा, यहाँ तो फोर्स लगता ही नहीं है ना, पता है अपन को। अगर अपन फोर्स यहाँ रखते हैं, सपोज दिस चार्ज प्रेस एट दिस पॉइंट, ओके, तो देखो होगा क्या, क्या ये इसको रेपल करेगा। भाई अपन जानते हैं सीधा टेस्ट चार्ज, ओके। सो दिस प्लस क्यू चार्ज विल रेपल दिस, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। सपोज दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज द नंबर 2, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज F1, फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज। चलो दूसरी बात करते हैं इसकी, क्या ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, क्या ये भी इसको रेपल ही तो करेगा। अगर ये भी इसको रेपल करेगा तो अपन कह सकते हैं दिस इज F2 चार्ज। अब देखो ध्यान से कि भाई अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या ये दोनों फोर्स कभी 0 हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एडअप होंगे। F1 प्लस F2 क्या कभी 0 होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे, तो यहाँ पे तो इसको अपन रख नहीं सकते। बात समझ रहे हो, क्या आप इसको यहाँ रख सकते हो, नहीं। अब यहाँ देखें, सपोज दिस प्लस क्यू प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, बात वही होने वाली है, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा,
सॉरी रेपेल करेगा सो दिस इज द F2 चार्ज, F2 फोर्स, and this is the plus q charge, this is the plus and this is plus, so it will also repel the plus q charge। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये रेपेल करेगा। ये भी वही बात है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी अपन नहीं हो सकते। चलिए वो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस प्लस q चार्ज को इधर रखता हूँ कहीं पर भी ओके, तो अब देखते हैं अपन क्या यहाँ पर ये प्लस q इस प्लस q को क्या करेगा, वही रेपेल करने वाला है इस डायरेक्शन में। दिस इज द F1, बोलो बात समझ आ रही। दिस इज द सेकंड चार्ज ओके, दिस इज पॉइंट चार्ज। तो ये क्या इसको रेपेल करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। देखो ये तो करेगा इसको इस डायरेक्शन में रेपेल, एंड दिस प्लस q चार्ज विल रेपेल द प्लस q इन दिस डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ F2 इज दिस। बोलो बात समझ आई। अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है ओके, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन अपनी सही है, ठीक है। तो अब अपन फाइंड आउट कर लें कि ये कहाँ पर होगा, किस डिस्टेंस पे होगा, किसको अपन यहाँ रखें, कहाँ पे अपन को रखना है ओके। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, F1 निकाल दें, द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज ओके। अगर फर्स्ट चार्ज की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस द पॉइंट चार्ज ओके। मान लो इनकी बीच की डिस्टेंस अपने पास है x ओके। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस q चार्ज एंड दिस प्लस कैपिटल Q is x ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ प्लस 4q चार्ज एंड q चार्ज, दिस इज L माइनस x। बोलो बात समझ आई। दिस इज द कंप्लीट L। अगर ये आपने x सेलेक्ट की है तो ये क्या हो गया, L माइनस x, एडेड आउट। अब देखो क्या अपन इन दोनों का बीच का फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज F1, सो दिस इज द K Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताइए, x, सो दिस इज द x स्क्वायर, एनी डाउट ओके। नाउ द फोर्स F2 मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय द दिस सेकंड चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, L माइनस x ओके। सो वी कैन से दिस इज द K, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्या है, Q, दिस इज द प्लस Q ओके, एंड दिस इज प्लस 4Q ओके, प्लस 4Q। ध्यान रख लेना भाई 4Q है। दिस इज द L माइनस x होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं अपन, भाई अपन जानते हैं दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ओके। और अगर अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, जीरो। So we can say that F1 minus F2 is equals to 0। भाई अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तब तो 0 आएगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो इसको अपन इधर ले जाएं, इट शुड बी F1 is equals to F2। क्या ये बात समझ में आती है आपको। F1 की वैल्यू पुट करते हैं अपन, दिस इज द K Q अपॉन x स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल्स टू F2 इज द K 4K Q अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर, L माइनस एक्स होल स्क्वायर ओके। नाउ वी कैन सॉल्व इट, Q एंड K बोलो कट हो जाएगा क्या, इस L माइनस एक्स को इधर लेके आ जाए अपन। सो दिस इज द L माइनस एक्स होल स्क्वायर देन अपॉन एक्स स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल्स टू 4 ओके। अब देखो क्या दोनों का रूट ले ले अपन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम L माइनस एक्स अपॉन एक्स, देन दिस इज इक्वल्स टू 2। और कोई दिक्कत किसी को, सोल्व कर दीजिए। दिस इज 2x, L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x ओके। सोल्व कर दें, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 3x ओके। सो L by 3 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू L by 3। तो अपन को ये पता चल गया कि ये x होगा कितना, L by 3। अब L by 3 किधर होगा, देखो दिस इज द कंप्लीट L, दिस इज द कंप्लीट L। अगर मैं इसको मिडिल में रखता हूँ सपोज किया, तो वो क्या होगा L by 2। तो L by 2 थोड़ी चाहिए अपन, तो L by 3 चाहिए। L by 3 बताइए इधर आएगा कि इधर आएगा। अगर अपन यहाँ से कंसिडर करें डिस्टेंस को, तो L by 3 किधर होगा, ओवैसी
L/3 इज लेसर देन L/2, तो L/3 क्या होगा इस डायरेक्शन में, बात समझ रहे हो। सो वी कैन से दैट प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड नियर द प्लस Q चार्ज, this plus capital Q charge will be placed near the plus small q charge। बात आ रही है समझ में। सो अपन कह सकते हैं सपोज दिस इज द प्लस Q चार्ज, दिस इज द प्लस 4Q चार्ज, ओके। तो ये L/2 हो जाएगा अपने पास, ओके। एंड L/3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ओके। सो वी पुट दिस प्लस Q चार्ज एट द L/3 near to the smaller charge, this is very important students, near to the smaller charge, okay। आप इसको नोट कर लें, the this charge will be placed near, हमेशा क्या होगा ये near होगा, ओके। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आया, ये तो अपन को फाइंड आउट हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहाँ पे क्या लिखोगे इसके, it should be placed at the L/3 distance from the plus Q, ओके। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास प्लस और प्लस चार्ज है, ओके, देन द पॉइंट चार्ज जो भी अपन थर्ड चार्ज है वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा, बिटवीन द बोथ चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर देखो नेगेटिव सपोज करो ये दोनों नेगेटिव है, -Q एंड दिस इज -4Q चार्ज। देखो अब वही बात है कि यहाँ पर अगर आप प्लस Q रखते हो तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज द F1, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F2, बोथ कैन कैंसिल ईच अदर। समझ रहे इस बात को, बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास क्या आता है, अगर चलो वो अपन क्वेश्चन आप ही करेंगे, तो अब मैं आपको दूंगा घर के लिए, आप सोचोगे घर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ आई आपको कि अपने पास जो भी अपन थर्ड चार्ज लिया वो कहाँ पे, नियर टू द प्लस Q, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो क्या है, देखें देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता, सपोज करो प्लस Q चार्ज बिल्कुल मिड में, दिस इज द L एंड दिस इज द L/2, अगर मैं यहाँ रखता तो आपको पता है कि ये वाला जो फोर्स होता किसके, प्लस Q चार्ज वाला, वो क्या होगा, लेस होगा, किसके कंपेरिजन में, प्लस Q चार्ज, बिकॉज दिस इज द प्लस Q, अगर चार्ज ग्रेटर है दिस इज द ओनली Q एंड दिस इज 4 टाइम ऑफ दिस Q, ओके। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द 4Q चार्ज विल बी हाई, सेकेंड एंड दिस इज 1, सो दिस F2 विल बी हाई। तो ये इसको इजीली अट्रैक्ट कर सकता था, अगर यहाँ बीच में होता तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता, एंड दिस F1 इज लेस। अगर अपन इस चार्ज को इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, होगी कि नहीं, तो बताओ, डिस्टेंस विल इंक्रीज, ओके। इफ द डिस्टेंस इंक्रीज देन द फोर्स ऑफ दिस प्लस Q चार्ज विल लेस, और एक टाइम आते 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 क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, जब दोनों फोर्स इक्वल हो गए, if the both forces are equal then this plus Q will not attracted or repelled by any charge, न तो ये रेपेल होगा नहीं अट्रैक्ट होगा, और इसी प्लेस पे क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, देखो क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, okay, suppose this is plus Q, this is the distance L and this is the minus Q charge, okay। question same है, where should we place the third charge that it becomes at the equilibrium position, या it will get the equilibrium position। same question कि अपन वही plus Q charge को इधर रखें, यहाँ पे रखें या फिर यहाँ रखें, वो अभी आप सोचोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स। एंड इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट में नोट करें, ठीक है, कमेंट में इसको आपको राइट करना है, जो भी इसका आंसर आएगा। समझ गए क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वही प्लस Q एंड माइनस Q, थर्ड चार्ज को आपको कहाँ रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है या फिर इधर रखना है, ये आपको
कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर जो भी आंसर आएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, सो थैंक यू।